चलिए आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। कह रहा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.54 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम। देखो है क्या इसमें, इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि दो स्फीयर हैं, एक ये है और एक ये है, दो स्फीयर हैं, ठीक है। इस स्फीयर पे उसने बोला कि भैया 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज है और इसके ऊपर चार्ज है -0.8 माइक्रोकूलम। इन एयर इज 0.2 न्यूटन और इनमें लगने वाला जो फोर्स की वैल्यू है वो है 0.2 न्यूटन, ठीक है। हाँ, अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। इन दोनों स्फीयर्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि भाई जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। इफ द चार्ज ये दे रखे हैं, डिस्टेंस हमें निकालनी है, फोर्स दे रखा है, तो सीधे सीधे फार्मूला देखो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर, एक छोटा स्फीयर है उस पर चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर, एक दूसरा स्मॉल स्फीयर है उस पर चार्ज है माइनस नेगेटिव का 0.8 माइक्रोकूलम। एयर में ये रखे हुए हैं जिन पे फोर्स लगने वाला इतना है। तो हमें पता होता है सिंस बाई कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ क्या होता है हमें मालूम है कि F इक्वल्स टू होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो भाई साहब K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 कितना दे रखा है 0.4 इंटू, अच्छा एक बात देखो, ये माइक्रोकूलम है ना, तो इसको ये Q1 चार्ज है और ये कितना है Q2 चार्ज है, इसको कूलम को माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करना पड़ेगा। तो 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। एक माइक्रोन में कितने होते हैं 10 की पावर -6, तो ऐसे ही इसको कन्वर्ट कर देंगे माइनस का 0.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। अब वैल्यू लगा दो 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, कूलम मत लिखो, इंटू Q2 देखो कितना है 0.8 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। R निकालना है तो R का स्क्वायर हो जाएगा। ये F कितना दे रखा है 0.2 न्यूटन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व करने पे कितना R स्क्वायर बराबर, ये R स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो 0.2 इधर आ जाएगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि नंबर्स को अलग कर लेंगे, पावर्स को अलग कर लेंगे, तो नंबर्स को हमने क्या कर लिया अलग। 0.2 9 0.4 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8, ठीक है। और बाकी पावर्स को अलग कर लेंगे, तो पावर कितनी है 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। देखो 9 लिख लिया, 0.4 लिख लिया, 0.8 लिख लिया। अब यहाँ पर देखो 10 की पावर 9 लिख लिया, 10 की पावर 9, 10 की पावर 9, ये 10 की पावर 9 है, सॉरी, ठीक है। 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 0.2 से ये कट जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा भाई, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 2 सा 4 होता है, 9 2 सा 18 इंटू 0.8 इंटू देखो 10 की पावर 9 है, 6 और 6 ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेसिस आर सेम, देन पावर आर एडेड, 9 -6 -6। तो इसको सॉल्व करेंगे, 18 8 से कितना होता है 144 डेसिमल वन पे, तो 14.4 इंटू 10 की पावर 9 और ये 6 6 12, तो माइनस का 3, यह आएगा आर का स्क्वायर। अब आर का स्क्वायर है, इसको देखो हमने क्या करना है, इसको लेना, ये अंडर रूट के अंदर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस डेसिमल को इधर ले जाते हैं। अभी मैंने पिछले वीडियो में समझाया कि अगर डेसिमल को आप इस साइड में लेके जाते हो, ये नंबर है, तो आप किधर ले जाना है राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में पावर किसकी हो जाएगी, देखो राइट हैंड साइड में प्लस होता है बट यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 144 इंटू 10 की पावर -4, ये आर स्क्वायर। तो आर बराबर हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर और इसको कितने का स्क्वायर लिख सकते हैं 12 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो आर बराबर कितना आएगा आपके पास में 12 इंटू 10 की पावर -2। ये किस में आ जाएगा मीटर में, किस में आएगा ये भाई देखो ये न्यूटन में है, तो न्यूटन मतलब ये आ गया आपका SI यूनिट, तो ये भी किस में होगा SI यूनिट में होगा, यानी मीटर में होगा। अच्छा भाई ये मीटर में है, यही आंसर है। ये क्या है
आंसर। अच्छा, और दूसरा क्या ले सकते हैं इसको? देखो मैंने समझाया था अभी पिछली वीडियो में कि 10 की पावर -2 है, तो डेसिमल अभी यहाँ है तो इसको यहाँ भी पहुँचा सकते हैं हम 0.12 मीटर। ये भी आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ें भाई आपको आनी चाहिए डेसिमल सिस्टम। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए भाई अब ये क्वेश्चन है, इसमें करा चेक दैट द रेशियो ke² अपॉन GME/MP इज डायमेंशनलेस। मतलब ये रेशियो दे रखा है, इसको डायमेंशनलेस बताना है। तो ये हमारा जो 11th का कंसेप्ट है डायमेंशंस वाला, ठीक है, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकालते थे, उसका कंसेप्ट का यूज करना है यहाँ और इसको प्रूव करना है कि ये डायमेंशनलेस है। ये एक क्वेश्चन बना। दूसरा पार्ट में करा लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, मतलब फिजिकल कांस्टेंट की जो टेबल है उसको देखें एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, और इस रेशियो की वैल्यू निकालें। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, और ये रेशियो क्या सिग्निफाई करना चाह रहा है ये भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ चेक दैट द रेशियो, तो जो रेशियो है सोल्यूशन लिखेंगे तो गिवन रेशियो क्या रेशियो दिया है भैया? वो दिया है ke² अपॉन GME/MP। अब तो ये रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पर हमें देखो एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि भाई दो अगर चार्ज स्फीयर हैं, एक ये और एक ये है, इन दोनों पे चार्ज Q1 और Q2 है और दोनों के बीच की डिस्टेंस सेपरेशन की कितनी है? R है। तो यह एक फार्मूला होता है F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्फीयर, कूलॉम लॉ बताता है ना, तो होता है K/Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ से हमें निकालना है K की डायमेंशन। देखो चाहिए क्या हमें? यहाँ पर K चाहिए था, K चाहिए तो K की डायमेंशन निकाल। देखो यहाँ कैपिटल K दे रखा है, यहाँ हमने स्मॉल ले लिया तो इसको एक तरह से कर लेंगे, कैपिटल K ही लिख लेंगे, ठीक है। कहीं आप लोग कंफ्यूज हो रहे सर ने क्या लिख दिया, तो कैपिटल K ही कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो K की वैल्यू निकाल देंगे तो हो जाएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इंटू R² अपॉन Q1 Q2, ठीक है। अब देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स बराबर डायमेंशन निकालनी है, तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का m होता है, एक्सेलरेशन का देखो डायमेंशन क्या होता है LT-2। तो ये हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन फार्मूला MLT-2, उसका यूज कर देंगे तो हो जाएगा MLT-2, सही है। अब ये देखो रेडियस है, रेडियस मतलब ये लेंथ ही तो है, तो लेंथ का स्क्वायर मतलब डायमेंशन लिख रहे हैं हम, ये आपको लिखनी आनी चाहिए डायमेंशन। Q1 Q2, अब देखो चार्ज I करंट बराबर क्या था? I बराबर Q/T, तो Q बराबर कितना होगा? I इंटू T। तो भाई करंट चार्ज कितना होता है? Q होता है ना, इसकी डायमेंशन लिखनी है तो डायमेंशन करंट की पता होनी चाहिए, पता होती है हमें, ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है, A से डिनोट करते हैं इसको और टाइम को T से। तो चार्ज की डायमेंशन क्या मिल गई हमको? AT। ये रफ वर्क है इतना, ठीक है, ये थोड़ा सा। तो यहाँ पर लिखो Q1 की डायमेंशन कितनी मिल गई? AT। ऐसे ही दूसरा एक और Q2 है तो वो भी तो चार्ज ही है, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? AT। तो ये मिल गई K की डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ K। इसको डाल देंगे इक्वेशन 1। अब अगर आगे के सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे, इसको रफ कर देता हूँ। रिलेशन होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अगर दो मास बॉडीज हैं, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? r है, तब हमें एक फार्मूला पता होता है, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। F बराबर होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वाला फार्मूला लगा रहे हैं, कैपिटल G m1 m2 अपॉन R², ठीक है। अब यहाँ देखो ये कौन सा फोर्स है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो यहाँ से मैं कैपिटल G की वैल्यू चाहिए, तो कैपिटल G क्या हो जाएगा? F R² अपॉन m1 m2, ठीक है बेटा। अब देखो F का अभी डायमेंशन निकाला हमने, कितना होता है? MLT-2, ठीक है। R डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? L का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई m1 m2, मतलब मास तो है ये m1 m2, तो मास का डायमेंशन m और मास का डायमेंशन m, तो ये m² हो जाएगा, ये कैपिटल G की डायमेंशन आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है? ये इक्वेशन 1 और 2 किस में रख देनी है भाई साहब? इसमें, इस रेशियो में रख देनी है, ठीक है। तो जो हमें गिवन रेशियो था रेशियो था हमारे पास में, वो रेशियो बराबर कितना दे रखा है? KE² डिवाइडेड बाई कैपिटल GME/MP, सही है। चलो K की वैल्यू लगा दो, K की वैल्यू कितनी है?
एम एल टी माइनस टू, ठीक है, और ये एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए टी की पावर ए स्क्वायर टी, इसको देखो मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है, ये आ जाएगा पूरे का होल डिवाइड कैपिटल जी की डायमेंशन देखो कितनी है, ये दे रखी है एम एल टी माइनस टू और एल का स्क्वायर अपॉन एम का स्क्वायर, ये एम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो इस पूरे से ये पूरा कटता हुआ दिखाई देगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये भी तो छूट गए, ई स्क्वायर एम और एम, देखो ई मतलब चार्ज है, ई क्या है, चार्ज, भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है वो है ना ई, तो ई क्या होगा, चार्ज होगा, चार्ज की अभी यूनिट हमने निकाली एटी होती है, तो चार्ज की यूनिट क्या होगी, यहाँ लगा देंगे हम ये एटी और इंटू एटी मतलब एटी का स्क्वायर, सही है। अब देखो इस एटी का स्क्वायर से ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर एम ही एम पी है, ये दोनों मास ही तो है, तो मास का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मास का स्क्वायर, ठीक है, इससे तो ये कट गया। अब देखो इसमें कट के बचा क्या, कुछ बचा क्या, नहीं बचा, इसका मतलब जो हमारा रेशियो था, जो रेशियो था वो कोई डायमेंशन ही नहीं बची, तो डायमेंशन लेस हो गया, कैसा हो गया, डायमेंशन लेस, तो ये डायमेंशन लेस हो गया, इसका मतलब जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, हैज प्रूफ्ड, ये इसका आंसर है, इस तरह से निकालना है, ठीक है। जो देखो उसने बोला है हमने निकालना वैसे ही है। कुछ लोग क्या करते हैं कि चेक द रेशियो है, डायमेंशन लेस दिखाना है, उसमें वो यूनिट रख देते हैं और यूनिट रख के दिखा देते हैं, भैया डायमेंशन का कंसेप्ट उसने बोला है तो डायमेंशन लेके ही चलना पड़ेगा, ठीक है, तो ये इसका राइट सोल्यूशन है। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसमें करा लुक अप ए फिजिकल कांस्टेंट, लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। भाई इस रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ रेशियो वो कितना हो जाएगा, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। तो भाई साहब इनमें सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। सिंस द वैल्यू ऑफ के इज 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैपिटल जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, ई पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, ये पता होना चाहिए भाई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg होता है, ठीक है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब ये सारी वैल्यू इसमें उठा के रख दो, यहाँ से हम रखेंगे फ्रॉम 1 फ्रॉम 1, तो ये देखो के की वैल्यू लगा दो कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ई स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 का स्क्वायर, तो दोबारा लिखना पड़ेगा इसको, डिवाइडेड बाई कैपिटल जी की वैल्यू लगाओ कितनी है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। अच्छा भैया एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 मास ऑफ प्रोटॉन कितना है ये लगा दो 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। देखो भाई ये कैलकुलेशन आई, अब इसको सॉल्व करना अपने आप में एक महाभारत है। तो हमने क्या करना, जितने नंबर है ना उनको एक तरफ लिख लेंगे, तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 इंटू देखो 10 की पावर 9 ये है और 10 की पावर माइनस 19 ये है, 10 की पावर माइनस 19 ये, तो इन पावर्स को अलग लिख लो, माइनस 19 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 10 की पावर माइनस 11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 10 की पावर माइनस 27। अच्छा भाई ये देखो, अब यार ये कैलकुलेशन करना ना बहुत ही टफ काम है, रिस्की काम है। तो इसको एक काम करते हैं हम, ये देखो ये तो यार इसके बराबर ही है, इसको तो पहले निपटा ही दो। अरे 6 7 है, 7 हटाओगे राउंड ऑफ करोगे भैया आएगा, कट जाएगा। चलिए अब देखो ये भी 9.1 है और ये 9 है, तो ये तो कट ही जाएगा इससे अप्रोक्स, बचा क्या 1.6 अपॉन 6.67 इंटू,
अब देखो 10 की पावर -19 है, 10 की पावर -19 है, बनेगा 10 की पावर -38 और -38 में से 9 घटाएंगे तो 10 की पावर -29 बचेगा। वैसे भी कर लो ना, 9 इसमें से घटा तो 10 बचेगा और 19 ही है तो 29 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10 की पावर। देखो 11 जोड़ दो 1 2 और 9, ठीक है, 2 3 5 और 1 6 -69। इसको सॉल्व कर दो 1.6 अपॉन 6.67 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -29 प्लस 69, ये पावर प्लस में हो जाएगी नहीं हो जाएगी। चलिए भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, कहीं देख लो कुछ छूट तो नहीं गया। स्क्वायर था, स्क्वायर कर लिया, कैपिटल जी की वैल्यू लगा दी, मास ऑफ, ठीक है। इसमें से घटाओ कितना 0 और 6 और 4 40 बचेगा, 10 की पावर प्लस की वो भी, तो 1.6 अपॉन 6.67 इंटू। अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसको क्या करना है, देखो 0 बढ़ाओ यहाँ, ये डेसिमल से ये हटा दो, ठीक है। अब इसको डिवाइड देना स्टार्ट करो, डिवाइड देंगे तो ये देखो ये जाएगा 0, पहले बढ़ा लेंगे क्योंकि डिवाइड जाएगा नहीं ऐसे, तो 0 बढ़ा लिया। अब इसमें डिवाइड दो तो अब चला जाएगा ना 6 2 जा, ठीक है, 6 2 जा कितना था 12, कैरी बचेगा 4, तो 6 3 जा 4 टाइम दे नहीं सकते तो 0.23, तो यह आएगा 0.23 इंटू 10 की पावर 40, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2.3। अभी मैंने समझाया था कि अगर राइट हैंड साइड में जाएंगे, देखो हमको इसको राइट हैंड साइड में ले जाना है तो पावर मैंने समझाया था किस में आती है, जब ये ऐसा लिखा हो तो माइनस में आती है, तो माइनस में आएगी तो ये 39 हो जाएगा, 2.3 इंटू 10 की पावर 39 ये आया। तो भाई रेशियो की जो वैल्यू थी वो कितनी आई 2.3 इंटू 10 की पावर 39। तो इसका मतलब हमारा जो रेशियो था, अब उसने क्या कहा था लास्ट में, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। तो रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है, रेशियो ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो वैल्यू ऑफ रेशियो है वो कैसी है, कांस्टेंट है। कैसी है, कांस्टेंट। तो इस लास्ट लाइन का ये आंसर है कि द वैल्यू ऑफ रेशियो इज कांस्टेंट। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें करा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी बॉडी पे वो कैसा होता है, क्वांटाइज होता है, इसका मतलब बताना है। दूसरे में कह रहा है व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्ज। ये माइक्रो नहीं होगा, मैक्रो होगा, यहाँ मैक्रोस्कोपिक होगा, ठीक है। मतलब लार्ज स्केल का मतलब है मैक्रोस्कोपिक चार्ज, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन नंबर फर्स्ट, देखिए चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब होता है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, और वेयर जो एन होता है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, क्या होता है, इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर। दैट इज जो इंटीजर होते हैं वो कैसे होते हैं भैया, देखो आपका नंबर लाइन ले लो, नंबर लाइन पे 0 होता है ना, एक तरफ -1 -2 और इधर चलते चले जाओ माइनस इन्फिनिटी तक, ऐसे इधर चले जाओ +1 और +2 और +3, कहाँ तक चले जाओ डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये क्या होता है, इंटीजर होते हैं। मतलब ये जो चार्ज है ये चीज ई क्या है, ये तो चार्ज है बेटा, ये स्मॉलेस्ट चार्ज है, और जिसकी वैल्यू कितनी है इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट चार्ज। स्मॉलेस्ट चार्ज इसकी वैल्यू थी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यानी कि जो भी चार्ज किसी बॉडी पर अगर प्रेजेंट होंगे तो वो इस या तो ये चार्ज होगा या फिर इस चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि या तो नेगेटिव में या फिर पॉजिटिव में। तो क्या किसी बॉडी पे 0 चार्ज भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। अगर मान लो इक्वल अमाउंट में उस बॉडी में चार्ज है प्लस और माइनस, तो उसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, नेट चार्ज 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, उसको बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। तो ऐसे इसमें क्या होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि जो चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब दूसरे वाले का सोल्यूशन देखेंगे, सेकंड वाले का। तो इसमें कह रहा है व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक। यार देखो मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये है कोई भी बॉडी है ना वो कंटेन कर रही है लार्ज अमाउंट में चार्ज। किसमें कर रही है, लार्ज अमाउंट में चार्ज। और जब लार्ज अमाउंट में चार्ज की बात होगी तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, किसको,
क्वांटाइजेशन को। यार क्वांटाइजेशन जो होता है ना वो एक छोटा सा स्मॉलेस्ट चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब अगर मान लो लार्ज अमाउंट में अगर चार्ज होंगे तो वहाँ कहाँ खोजते रहोगे ये चीज़ें। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। मतलब जब किसी ग्लास रॉड को रब किया जाता है क्लॉथ से, ठीक है, तो चार्ज अपीयर ऑन बोथ, दोनों पे चार्ज आ जाते हैं। ए सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व विद मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज। मतलब ये जैसा फिनोमिना यहाँ ऑब्जर्व हो रहा है ऐसा ही फिनोमिना दूसरे अदर पेयर्स पे ही ऑब्जर्व होता है। तो एक्सप्लेन कीजिए हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये ऑब्जर्वेशन कंसिस्टेंट कैसे होती है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझ लीजिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है भाई, देखो जैसे एनर्जी कंजर्व रहती है वैसे ही चार्ज का कंजर्वेशन का होता है। तो यानी कि जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सपोज दैट हमारे पास में ये ग्लास रॉड है, ठीक है, इसको हमने क्या करा, एक सिल्क का क्लॉथ था उससे रब किया, तो सिल्क क्लॉथ पे मान लीजिए प्लस के 5 चार्ज आ गए, 5 कूलम, तो इसने 5 चार्ज वो लूज किए होंगे। तो यहाँ से जब 5 चार्ज लूज होंगे तभी तो 5 इसके ऊपर आए होंगे। अगर हम फुल आइसोलेटेड सिस्टम के लिए देखें तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब कोई भी चार्ज आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं हुआ है, बट ये चार्ज हो गई बॉडी पॉजिटिव में और ये निगेटिवली चार्ज होगी। ऐसे आप अदर पेयर्स लेंगे उनमें भी यही फिनोमेना ऑब्जर्व होता है। तो ग्लास रॉड रब्ड विद ए सिल्क चार्ज अपीयर्स ऑन बोथ, चार्ज दोनों पर आ गया। देखो ए सिमिलर फिनोमेना, ऐसी मान लो जरूरी थोड़ी नहीं है ग्लास और सिल्क ले, ऐसे हम बहुत सारे पेयर ले सकते हैं। तो उनमें क्या होता है, चार्ज अगर पूरे आइसोलेटेड सिस्टम की बात की जाए, इसको एक पूरा सिस्टम बना दिया जाए, तो इस पूरे सिस्टम में चार्ज देखो ना तो बढ़े हैं ना घटे हैं। तो चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस फिनोमेना इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा, कंसिस्टेंट रहेंगे हमेशा के लिए। तो ये इसका आंसर था, ये क्या है, इसका आंसर है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए भाई ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस, एक मतलब चार्ज क्यू ए जो है वो 2 माइक्रोकूलम है, क्यू बी जो है -5 माइक्रोकूलम है, क्यू सी 2 माइक्रोकूलम है, क्यू डी 5 माइक्रोकूलम का है, लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। भाई 4 चार्जेस हैं, एक स्क्वायर लिया हमने, उस स्क्वायर की वर्टिसेस पे, ठीक है, 4 कॉर्नर्स पे, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, इसके कॉर्नर पे रखे हुए हैं। क्यू ए कितना है, मतलब चार्ज एट वर्टिसेस ए है 2 माइक्रोकूलम का, चार्ज एट बी कितना है, वो है आपका -5 माइक्रोकूलम का, क्यू सी जो है वो कितना है, वो है भाई 2 माइक्रोकूलम का, और क्यू डी जो है वो कितना है 5 माइक्रोकूलम का माइनस का। अच्छा, इसके सेंटर पे वो ये कह रहा है कि इसके सेंटर पे आप हमें फोर्स बताओ। अगर यहाँ पर हम जो चार्ज रख दें, वो कह रहे थे ABCD साइड कितनी रखी है इसकी, 10 सेंटीमीटर है, ईच साइड स्क्वायर है तो ईच साइड बराबर होगी भैया। कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ द स्क्वायर ये होगा, इस सेंटर को O मान ले, O पे कितना रखा है आपका चार्ज, +1 माइक्रोकूलम का, प्लस का 1 माइक्रोकूलम का, इस पे फोर्स निकालना है। तो भाई साहब एक बार बताओ, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसका डायगोनल क्या होता है। तो डायगोनल जो होता है वो बनेगा आपका, डायगोनल बराबर होता है साइड √2। तो साइड कितना है 10 है और √2, ये क्या हो जाता है आपका डायगोनल। अच्छा जी, अच्छा एक बार बताओ, इसका आंसर पता है ऐसे ही आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो ये भी 5 है और ये भी 5 है, ये 2 है तो ये भी 2 है। अब देखो मैग्नीट्यूड चार्ज के बराबर है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, इस चार्ज पे ही तो फोर्स निकालना है, तो इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पे लगा हुआ फोर्स होगा, फोर्स ऑन O, चार्ज O ड्यू टू C इज इक्वलेंट टू फोर्स ऑन चार्ज O ड्यू टू A और C का चार्ज बराबर, फोर्स बराबर होगा। देखो कैसे, जो फोर्स का फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है, F इक्वल्स टू होता है K
Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अच्छा बताओ, देखो Q1 Q2 मैग्नीट्यूड में आएंगे, तो इसका देखो Q1 ये Q1 इसे मान लो, Q2 इसे मान लो, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो कितनी होगी, डायगोनल 10√2 है, तो यहाँ से 5√2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये पूरा 10√2 है ना यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। ऐसे ये भी 5√2 होगा यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ये भी कितना होगा, 5√2 होगा, ऐसे ये भी कितना होगा, 5√2 होगा। तो यार एक चीज़ देखो ना, डिस्टेंस भी बदल नहीं रही है कहीं पर भी। चार्ज देखो 2 माइक्रोकूलम का है, तो ये 1 माइक्रोकूलम है, तो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज 1 माइक्रोकूलम पे फोर्स लगाएगा। देखो प्लस प्लस वाले को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, तो प्लस वाले को रिपल करेगा, इस पे लगाएगा फोर्स इधर। थोड़ा सा साफ सुंदर डायग्राम इधर बना देते हैं, यानी कि जो ये लाइन ज्वाइनिंग बना देते हैं चार्जेस की। जो यहाँ चार्ज रखा हुआ है ये QC, ये इस पे फोर्स लगाएगा 1 वाले पे इधर की तरफ, FC जैसे बोलेंगे, फोर्स ऑन O ड्यू टू C। ऐसे ही देखो ये वाला चार्ज है, ये इस पे फोर्स लगाएगा इस पॉइंट पे, तो इधर की तरफ डायरेक्शन में लगेगा। देखो माइनस वाला है, प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो इधर की तरफ लगाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा FD। अब ये देखो ये माइनस का है, प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये इधर इधर डायरेक्शन में जाएगा, F कौन सा, B। ऐसे ही देखो ये वाला चार्ज है, ये प्लस वाले को रिपल करेगा इधर की तरफ, तो ये फोर्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में, FA। अच्छा देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर है ना। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड देख लो, दोनों के मल्टीप्लाई करोगे 2 × 1 2 ही आएगा, ऐसे 2 × 1 यहाँ भी करोगे तो बनी। यानी कि एक बात यहाँ समझ में आ रही है, ये दोनों फोर्स बराबर है। अब जब दोनों फोर्स बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या कैंसिल नहीं हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ऐसे ही ये वाले फोर्स है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वैल्यू जो कितनी आएगी, F नेट, मतलब नेट फोर्स इस पर निकल कर कितना आएगा, 0 आएगा। तो जो फोर्स होगा, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज 1 माइक्रोकूलम, इट इज 0। क्या होगा बेटा, 0। ये आंसर आ गया। अब आइए इसको डिटेलिंग में सोल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया, ये तो आप देख के बता दोगे कि सेंटर पे कितना होगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सेंटर पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो बराबर होगा दोनों साइड में, तो इसलिए कैंसिल आउट कर देंगे ये। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं एक स्क्वायर बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। यहाँ पर चार्ज QA बराबर कितना रखा हुआ है, 2 माइक्रोकूलम। चार्ज QB बराबर कितना है, -5 माइक्रोकूलम। QC बराबर कितना है, 2 माइक्रोकूलम। और QD बराबर कितना है, यह है -5 माइक्रोकूलम। इसका सेंटर ये मान लेते हैं और ये डायगोनल मान लेते हैं, डायगोनल ये मान लेते हैं भाई, ठीक है, और सही है। अच्छा QC की वजह से यहाँ पर हमारा पता है हमें 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, तो ये दोनों चार्ज जो हैं इनकी लाइन ज्वाइनिंग ये है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए ना, इसको मान लो O है, हमें चाहिए OC, और जबकि AC मतलब क्या होता है, डायगोनल होता है। AC क्या है यहाँ, डायगोनल, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर ABCD ये कितना होता है, साइड √2, साइड √2। साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ये हमें मालूम है, उसमें जो साइड दे रखी है ना क्वेश्चन में वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो भाई ये 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल दो, तो 10 × 10⁻⁻2 मीटर, तो 10 × 10⁻2 √2 मीटर। तो आप देखो डायगोनल तो ABCD ये है, इसका डायगोनल मतलब ये क्या चीज़ निकल गई हमारी, AC, मतलब AC और क्या, BD, ये डायगोनल है 10। तो इसका मतलब हमारे पास में जो OC निकालना है, तो OC बराबर OB बराबर OA बराबर OD, ये सब बराबर ही तो होंगे यार डिस्टेंस सेंटर से। तो ये सब किसके बराबर होगा, जो हमारा डायगोनल है, डायगोनल अपॉन 2। तो डायगोनल है हमारे पास में 10 × 10⁻⁻2 √2/2, तो 2 से 5 आ जाएगा, तो 5 × 10⁻⁻2 × √2 ये आएगा मीटर में। ये डायगोनल आ गया बेटा। अच्छा ये डिस्टेंस आ गई ना हमारे पास, तो हमें अगर मान लो यहाँ सेंटर पे इस चार्ज की वजह से फोर्स निकालना है, तो लिखेंगे हम फोर्स ड्यू टू चार्ज QC ऑन 1 माइक्रोकूलम।
तो 1 माइक्रोकूलम पे चार्ज निकालेंगे तो इसको लिखेंगे हम फोर्स ऑन चार्ज ओ मान लो इसे, ओ ड्यू टू सी। तो एफ ओ सी क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। भाई देखो डिस्टेंस नहीं बदलेगी, हम डिस्टेंस को ऐसे ही रहने देते हैं, कॉन्स्टेंट ही रहने देते हैं। Q1 Q2 की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, Q1 है 2 × 1, तो माइक्रोकूलम में ही रहने दो, चेंज भी मत करो इसे। तो ये 2 × 1 और क्या आ जाएगा माइक्रोकूलम मिला के माइक्रोकूलम का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे रहने दो। ये आ गया FOC। अच्छा इसको हम निकाल दें अब, फोर्स ड्यू टू चार्ज QA ऑन +1 माइक्रोकूलम, तो ये मिलेगा FOA, फोर्स ऑन O ड्यू टू A। तो ये A की वजह से फोर्स कितना निकलेगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हो जाएगा K 2 × 1 माइक्रोकूलम का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा देखो अब क्या ये दोनों फोर्स बराबर नहीं है, अब तो बराबर है तो यहाँ से लिख नहीं सकते हम, तो FOC बराबर FOA। देखो ये किस में बराबर है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में बराबर नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है इसकी, फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है, ठीक है। अच्छा ये तो आ गया फर्स्ट रिलेशन। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सिमिलरली और रिलेशन निकालेंगे। सिमिलरली देखो ये भी बराबर है यार, तो इसके मतलब क्या है, F जो होगा हमारे पास ऑन O ड्यू टू D बराबर होगा F मैग्नीट्यूड में था, F ऑन O ड्यू टू B, ये मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। ऐसे ही जैसे ये निकाला ना, ऐसे सेम बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा ये। तो एक बात यहाँ से समझ में आ गई कि अगर ये मैग्नीट्यूड हटाएंगे तो FOD बराबर होगा नेगेटिव ऑफ OB। भैया अपोजिट डायरेक्शन में है ना ये फोर्स, देखो इस माइनस की वजह से ये O चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मतलब ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ये चार्ज, और ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इधर की डायरेक्शन में लगेंगे। लेकिन देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड के है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, सही है। ऐसे ही यहाँ से देखेंगे, इसको इक्वेशन मान लो 2 है, तो ऐसे ही यहाँ से देखेंगे FOC बराबर माइनस का FOA। भाई ऐसे ही ये वाले फोर्स होंगे, देखो पॉजिटिव को क्या करता है, रिपल करता है ना, तो ये रिपल करेगा इस डायरेक्शन में ऐसे, तो ये हमारे फोर्सेस आ गए। तो ये अब ये भी देखो, ये ऊपर की तरफ है, ये इधर डायरेक्शन में, तो निगेटिव हो गया ना, तो ये निगेटिव हो गए। अब हमें F नेट निकालना है, क्या निकालना है, F नेट। तो सभी फोर्सों का सम करा जाएगा, नहीं करा जाएगा, तो F मतलब OC प्लस FOA प्लस जितने भी फोर्स है उसका सम होगा, FOD प्लस F क्या चीज़ OB। अब मुझे एक बार बताओ, क्या हम FOD की जगह हम माइनस का FOB लिख सकते हैं ना, ऐसे ही हम FOC की जगह माइनस का FOA लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, प्लस FOA प्लस FOD की जगह हमें क्या लिखना, माइनस का FOB, तो इसकी जगह माइनस का FOB लिख दिया, और ये प्लस FOB। अच्छा देखो यहाँ से ये देखो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, नेट फोर्स कितनी आ गई, 0 आ गई, नहीं आ गई। तो नेट फोर्स ऑन सेंटर ऑफ स्क्वायर इज 0, हमने प्रूफ भी कर दिया, और वैसे भी आप आंसर निकाल सकते थे इसका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी बात।